चालाक लोमड़ी और गधा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरा भरा जंगल था जहां सभी जानवर शांति से रहते थे, सिवाय दो प्राणियों के, चालाक लोमड़ी और मूर्ख गधा। लोमड़ी का नाम था चतुर चंचलिनी, चालाकी में माहिर, दिमाग चलाने में उस्ताद और दूसरों को बेवकूफ बनाने में नंबर 1। गधे का नाम था मूर्खानंद। अपनी बुद्धिमानी पर खुद को बहुत गर्व था, लेकिन असल में अक्ल से कोसों दूर। एक दिन गधा जंगल में घास चर रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। वाह मूर्खानंद, क्या दिमाग पाया है तूने। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी तू ही है, बस किसी को समझ नहीं आता। गधा इतना खोया हुआ था कि उसने अपने ही पैरों में उलझकर जोर से धड़ाम से गिर पड़ा। तभी वहां से चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। उसे हंसी आ गई। अरे वाह, ये तो अपने ही पैरों में गिर पड़ा। उसने सोचा, इस बेवकूफ से कुछ मजे लिए जाएं। लोमड़ी उसके पास गई और बोली, अरे मूर्खानंद जी, आपको गिरते हुए देखकर बहुत बुरा लगा। गधा शर्मिंदा होकर खड़ा हुआ। धन्यवाद, लेकिन मैं जानबूझकर गिरा था। यह एक नई योगा पद्धति है। लोमड़ी मन ही मन हंसी। वाह, इतनी उल्टी बुद्धि। इस गधे को उल्लू बनाना बहुत आसान है। फिर उसने एक चाल चली। मूर्खानंद जी, आप तो बहुत बुद्धिमान लगते हैं। मैं जंगल में एक राजा की खोज कर रही हूं। क्या आपको लगता है कि आप राजा बनने लायक हैं? गधा तो खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, राजा बनूंगा, बिल्कुल। मेरे जैसा ज्ञानी और कौन होगा? लोमड़ी ने ताली बजाते हुए कहा। तो फिर तैयार हो जाइए, कल से आप इस जंगल के राजा होंगे। गधे को इतना उत्साह हो गया कि वह खुशी खुशी उछल कूद करने लगा और अपने लंबे कानों को हिलाने लगा। पर राजा बनने के लिए क्या करना होगा? उसने पूछा। लोमड़ी ने आंखें घुमाते हुए कहा, बस एक छोटी सी परीक्षा है। आपको शेर जैसी दहाड़ लगानी होगी। गधे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से आवाज निकाली, ढेंचू। लोमड़ी हंसते हंसते लोटपोट हो गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, ओफ, क्या शेर जैसी दहाड़ थी। मुझे तो जंगल हिलता हुआ महसूस हुआ। गधा खुश हो गया। मैंने कहा था ना, मैं ही असली राजा बनने लायक हूं। अगले दिन लोमड़ी ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, सुनो सुनो, जंगल को नया राजा मिला है, श्री श्री 108 महाराज मूर्खानंद जी। जंगल के जानवरों ने सोचा कि लोमड़ी कोई नई चाल चल रही है, लेकिन मजा देखने के लिए वे सब गधे की राज्याभिषेक सभा में आ गए। गधा एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा हुआ और बोला, प्रिय प्रजाजन, अब इस जंगल पर मेरी हुकूमत होगी। कोई सवाल? बंदर ने शरारती अंदाज में पूछा। महाराज, क्या आप हमें अपनी शेर जैसी दहाड़ सुनाएंगे? गधा खुश होकर फिर जोर से चिल्लाया, ढेंचो। पूरे जंगल में ठहाके लग गए। वाह, इतना डरावना शेर कभी नहीं देखा। तोते ने मजाक उड़ाया, ये राजा है या कॉमेडियन? खरगोश बोला। गधा बेवकूफों की तरह मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। लोमड़ी की चालाकी का खेल। अब लोमड़ी का असली खेल शुरू हुआ। उसने सोचा, अब इस गधे से असली मजे लिए जाएं। महाराज, राजा बनने के बाद आपको एक शानदार भोजन भी मिलना चाहिए। गधे की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं क्या खाऊंगा? शाही दावत। लोमड़ी बोली, ताजा, गरम गरम, स्वादिष्ट, खास। गधा मुंह लटकाकर बोला, पर मैं तो घास रोज खाता हूं। राजा के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। लोमड़ी बोली, ठीक है, फिर आज से राजा सिर्फ गाजर और मूली खाएगा। गधा फिर निराश हो गया, पर मैं गाजर मूली नहीं खाता। ओह! लोमड़ी सिर पकड़कर बैठ गई। तो फिर राजा को क्या चाहिए? मैं मिठाई खाऊंगा। गधे ने ऐलान किया। अब लोमड़ी के पास हंसी रोकने का कोई तरीका नहीं था। वाह महाराज, जंगल के पहले ऐसे राजा जो घास की बजाय जलेबी मांग रहे हैं। पूरे जंगल के जानवर हंसी से लोटपोट हो गए। गधा फिर बेवकूफ बना। अब जंगल के जानवर गधे की मजाक उड़ाने लगे। कभी उसे नकली ताज पहनाकर नाचने को कहते, तो कभी उससे शेर की नकल करवाते। एक दिन असली शेर जंगल में आ गया। कौन मेरा राजा बना हुआ है? उसने गरज कर पूछा। गधे ने गर्व से जवाब दिया, ढेंचुओ, मैं। शेर की हंसी छूट गई।
अरे वाह, क्या राजा चुना है तुम सबने। लोमड़ी ने झट से कहा। महाराज, ये असली राजा है, इसका राज्याभिषेक हो चुका है। शेर ने गधे को ध्यान से देखा और फिर हंसते हुए कहा, राजा को जंगल का सबसे बड़ा इनाम दिया जाए, मेरा स्पेशल डिनर। गधा डर के मारे कांपने लगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो राजा नहीं हूं, मैं तो बस बस एक छोटा सा आम नागरिक हूं। पर तब तक देर हो चुकी थी। शेर ने जोर से दहाड़ मारी और गधा सरपट भाग निकला। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। लोमड़ी फिर अपनी चाल में जीत गई और मूर्ख गधा हमेशा की तरह बेवकूफ बना। हर कोई राजा बनने के काबिल नहीं होता। अगर तुम चालाक नहीं हो तो दुनिया तुम्हारा मजाक बना सकती है। गधे को गधा ही रहने दो, शेर बनने की कोशिश न करो।